हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में ये क्लास नंबर जो होने वाला है दोस्तों, ये 29 होगा। ठीक है, इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, और वहाँ से आप लोग को सारा वीडियो नंबर में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अगर आप लोग BSPSCL को लेकर के परेशान हैं तो आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों को एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो किस में कह रहा है दोस्तों, तो यानी कि डॉक्यूमेंट ब्राउजर में जो दिखाई देगा, ठीक है, में किस में, तो किस में कह रहा है भाई, तो डॉक्यूमेंट ब्राउजर। और डॉक्यूमेंट ब्राउजर की अगर बात करेगा तो डॉक्यूमेंट ब्राउजर में जो फाइल दिखाई देता है उसे जो कहा जाता है दोस्तों, उसे जो कहा जाता है तो पेज लेआउट व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेज लेआउट व्यू कहा जाता है। ठीक है, पेज लेआउट व्यू कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कह रहा तो आउटलाइन व्यू, तो इसे आउटलाइन व्यू नहीं कहा जाता है। न प्रिंट लेआउट व्यू कहा जाता है, ना ड्राफ्ट व्यू कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है दोस्तों पेज लेआउट व्यू कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है। किसका बात कर रहा है भाई, तो एनवेलप का कह रहा है ना। तो एनवेलप जो है कैसे यानी कि बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले उसके लिए जो करना होता है दोस्तों मेलिंग्स। क्या? तो मेलिंग्स, उसके बाद यानी कि स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, स्टार्ट यानी कि मेल मर्ज, उसके बाद जो है एनवेलप। ठीक है, एनवेलप, और उसके साथ क्या किया जाता है, उसके साथ साथ सेलेक्ट साइज। ठीक है, सेलेक्ट साइज के बाद ओके को अगर प्रेस करते हैं तो एनवेलप बन जाता है। ए में कह रहा है मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज, तो इससे नहीं होगा। ठीक है, जबकि बी में जो कह रहा है दोस्तों मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज सेलेक्ट साइज, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, तो इससे पहले यानी कि एनवेलप आना चाहिए। ठीक है, और सेलेक्ट साइज के बाद तब ओके आता, तब ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ये भी सही नहीं होगा। लेकिन सी में जो दिया हुआ है मेलिंग है, उसके बाद स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट मेल मर्ज है, उसके बाद जो है एनवेलप है, उसके बाद सेलेक्ट साइज, और उसके बाद क्या है तो ओके है। तो इसका जो राइट फंक्शन होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ड्राइंग, मुद्रित, पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। किस में कह रहा है भाई, तो डिजिटल रूप में कह रहा है, और डिजिटल की बात कर रहा है। और डिजिटल के रूप में जो परिवर्तित करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उसमें जो इकाई जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है उसे जो है लाइट संवेदनशील, ठीक है, जिसको प्रकाश संवेदनशील उपकरण कहा जाता है, लाइट सेंसेटिव डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, लाइट सेंसेटिव है ना, लाइट सेंसेटिव यानी कि जो डिवाइस है ये कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है कि चुंबकीय संवेदनशील यानी कि मैग्नेटिक सेंसेटिव डिवाइस, तो मैग्नेटिक सेंसेटिव डिवाइस जो है इसमें यानी कि वर्क नहीं करता है, यानी कि किसके रूप में, तो डिजिटल फॉर्म के रूप में, और वो भी स्कैनर के रूप में। लेकिन ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है भाई, तो ये जो दिया है प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी कि लाइट सेंसेटिव डिवाइस, इसके रूप में होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला पर दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, तो राइट क्लिक करेंगे। क्या करना है भाई, तो राइट को क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट को क्लिक करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक और राइट क्लिक सब में दिया हुआ है। इसे ऑप्शन यानी कि पहचान नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेल विच कंटेंट फार्मूला, राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फार्मूला, यहाँ तक तो इसका भी सही है भाई। ठीक है, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला, तो विच होगा, वेयर नहीं होगा, तो वेयर वाला यानी कि दोनों ऑप्शन अब कट गया। बस अब जो बच रहा है भाई, ठीक है, अब जो बच रहा है इसमें भी वेरी भी कट गया, तो बस अब एक ही ऑप्शन ही बच रहा है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी आंसर हम इसको मार सकते हैं। ठीक है, वैसे मिलाइएगा तो फार्मूला के बाद जो है सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला वी टू द कॉपी सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है। किसका बारे में पूछ रहा है भाई, तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो आउटलाइन व्यू के बारे में, है ना। आउटलाइन जो व्यू होता है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। तो आउटलाइन व्यू की अगर बात किया जाएगा तो ये होता है क्या भाई, तो ये जो होता है दोस्तों कंटेंट का बुलेट पॉइंट होता है। क्या होता है, तो
बुलेट जो पॉइंट होता है इसके रूप में यानी कि ये वर्क करता है और कंटेंट का बुलेट पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रदर्शित यह व्यू दस्तावेज की संरचनाओं को हेडिंग के नेस्टेड स्तर में जो है प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बी में कह रहा है यह व्यू केवल बॉडी टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सी में कह रहा है कि यह व्यू दस्तावेज को हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के सिग्नल लेवल में प्रदर्शित करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका यानी कि हमको ध्यान रखना है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो होता है, जो उदाहरण होता है दोस्तों, डीएसएल होता है। क्या होता है? डीएसएल होता है, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल, है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर यानी कि लाइन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिकल का भी प्रयोग करते हैं और सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नहीं प्रयोग किया जाता है वो डायल अप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इस बी में दिया है डायल अप, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है डायल अप दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, किसके बारे में पूछ रहा है? तो यानी कि वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है। और वेब ब्राउजर जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो अगर ask.com, ठीक है, याहो और बिग और यानी कि ask.com, ये सब क्या है? तो भाई यानी कि सर्च इंजन है। क्या है भाई? तो सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। गूगल की अगर बात भी कर लेगा था तो गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पे क्रोम गूगल दिया हुआ है। तो क्रोम गूगल क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है क्रोम गूगल दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न निम्न स्तरीय कोडांतर भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषा से है, किसका कह रहा भाई? तो यानी कि कोडांतरण भाषा का। और कोडांतरण भाषा का जो जनरेशन ये संबंधित है दोस्तों, यानी कि सेकंड जनरेशन से संबंधित है। किससे? तो सेकंड जनरेशन से संबंधित ये होता है। अब रही बात कि पहला जो जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है टू एंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टू एंड जनरेशन में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं हम? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ यानी कि थर्ड जनरेशन होता है, तो थर्ड जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में जैसे कि VLSI हो जाएगा, ठीक है, VLSI हो जाएगा। उसके साथ साथ यानी कि फोर्थ जनरेशन में जो है आईसी को, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर को ही इम्प्रूव किया गया था। और इम्प्रूव करके क्या किया गया था? इम्प्रूव करके दोस्तों यानी कि ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज वेरी स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इसका प्रयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। अब रही बात कि इसमें पूछा है क्या? तो कोडांतरण भाषा, और कोडांतरण भाषा जो है सेकेंड जनरेशन से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डॉटर उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों को के जो अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। और ये जो प्रदान जो करता है दोस्तों टेलनेट के द्वारा, किसके द्वारा? टेलनेट के द्वारा यानी कि प्रदान किया जाता है। अब रही बात कि HTTP होता है क्या? तो दोस्तों HTTP जो होता है क्या होता है? तो हाइपर, इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर, उसके साथ साथ यानी कि टेक्स्ट, उसके साथ यानी कि ट्रांसफर और प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है। अब TP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? कि टेलनेट जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में है, क्वेश्चंस में सीधा सीधा दिया हुआ है भाई कि कंप्यूटर जनरेशन के का जो है 1 से 5 का सही क्रम क्या है? यानी कि जो जनरेशन में जो प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब हो या वैक्यूम ट्यूब का हो या माइक्रो प्रोसेसर का हो, यानी कि जो प्रयोग किया गया था किस आधार पे किया गया था? तो सबसे पहले यानी कि ट्यूब हो जाएगा, ठीक है, ट्यूब हो जाएगा। उसके साथ साथ यानी कि ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो होगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि ULSI हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यानी कि VLSI हो जाएगा, सॉरी पहले VLSI होगा उसके बाद जो ULSI होगा, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ना, VLSI, उसके बाद जो ULSI हो जाएगा, ठीक है, 5वां पीढ़ी तक। अब प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ट्रांजिस्टर, IC और VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये उल्टा दिया हुआ है। लेकिन ट्रांजिस्टर है वैक्यूम ट्यूब है तो ये भी गलत दिया हुआ है। पहले ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे नहीं, पहले वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।